हम्म। हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? गला चौक रहा है। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, इनफैक्ट बहुत अच्छे होंगे। और मन में कोई दुविधा है, कारमा की रीडिंग लेकर आई हूँ, है ना, कि कौन लोग हैं जो आपको अननेसेसरी परेशान करते हैं। आपको लगता है यार मैंने उसका कुछ बुरा नहीं किया, बुरा नहीं की, फिर भी वो बंदा या बंदी मेरे पीछे हाथ धो के क्यों पड़े हुए, क्यों मेरी खुशी से उनको इतना प्रॉब्लम है, क्यों मैं तो उसकी खुशी से आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन आपकी खुशी से बंदे को बंदी को प्रॉब्लम है। कहीं भी हो सकते हैं ऐसे लोग, घर में, परिवार में, सोसाइटी में, वर्क प्लेस पे, कहीं पे भी, है ना, गली मोहल्ला, कहीं भी, फ्रेंड सर्कल वगैरह, कहीं भी रिलेशनशिप में। तो हाँ, होते हैं। और ये वाकई ये कर्मा के कारण ही होते हैं। किसी के साथ कोई कर्मा का लेखा जोखा रह जाता है तो उसको अननेसेसरी टीजिंग हो, मतलब आपको देख के वो ट्रिगर हो जाते हैं, आपकी हर एक चीज़ से वो ट्रिगर हो जाते हैं। और ट्रिगर हो जाने के बाद फिर वो अपना बदला, अपना भड़ास निकालते हैं। तो देखते हैं, लोग कहते हैं कि प्लीज़ एनिमीज के बारे में पहचान बताइए। तो एनिमीज के बारे में पहचान बताऊं, कहाँ से शुरू करूं? देख रही हूं, क्योंकि रोज़ रोज़ बनाना होता है तो कुछ 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 देखती हूँ। चलो उनकी एनर्जी चेक कर लेते हैं और क्या है। तो देखते हैं कि क्या आप लोग अपनी एनिमीज, सारे दुश्मन को आप पहचानते हैं? क्या आप अपने सारे दुश्मन को पहचानते हैं, या कुछ दुश्मन छुपे हुए हैं? तो कुछ दुश्मन छुपे हुए हैं, सारे दुश्मन को आप नहीं पहचानते हो। आपको लगता है कि पहचानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके सामने से टांगे पकड़ के खींचते हैं, आपकी ऐसी की तैसी करते हैं। आपको लगता है बहुत लोगों को आप ऐसे, मतलब एकदम हिट, आपको सामने से बहुत लोगों को दुश्मन पता चलता है कि ये मेरा बुरा करता है, बुरा करती है, और करते ही रहेंगे, क्योंकि आप लटके हुए हैं उनकी वजह से, ऐसा मतलब है। अब देखते हैं कि क्या आप सारे दुश्मन को जान रहे हैं। एक और कार्ड ले लेते हैं। नहीं जानते हैं। देख लीजिए, आपके सामने कार्ड आया है, नो नथिंगनेस। तो आपको ऐसा लगता है कि आप अपने सारे हेटर्स को, सारे दुश्मन को, सारे जो आपके साथ उल्टे पुल्टे कारनामा हो रहा है, जो भी होता है ये करते हैं, लेकिन कोई बड़ा है जो छुपा हुआ है, आपको नहीं पता है। ये भी 5 नंबर है, ये 5 नंबर आप लोग जानते हैं, और जितना जानते हैं उससे कहीं ज़्यादा ये डेंजर है भाई। वो लोग के आप सोचेंगे कि ये इतना इतना ही करेगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। और आपके हेटर जो हैं थोड़े मतलब बहुत बहुत बहुत, उनको भी नहीं पता होता है कि कब क्या चीज़ कितना ट्रिगर करेगा और क्या कर देंगे, है ना। उनको भी कई बार ना लोग सडनली गुस्से में आके बहुत बड़ा ब्लास्ट करते हैं आपके जीवन में। तो देखते हैं कि ऐसी क्या है। तो ये तो हो गया कि आप दुश्मन को जानते हैं, सारे तो जानते हैं दुश्मन को, लेकिन सभी दुश्मन को आप नहीं जानते। छुपा हुआ है, हिडन भी आपके है, शत्रु हैं, और बड़े शत्रु हैं, है ना। तो बड़े शत्रु हैं। अभी देखते हैं कि आपकी कौन सी ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से उनको इतनी तकलीफ होती है। कौन सी ऐसी एनर्जी है? अब ये आ रहा है, ये तो लगा नहीं के लिए कंप्रोमाइज करना चाहते हैं। तो चलो ले ही लेते हैं। तो कौन सा ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से उनको इतना गुस्सा आता है? गुस्सा ये आता है कि आप सबके साथ अच्छे रहते हो, सबके साथ अच्छे करते हो, वो क्वालिटी उनके अंदर नहीं है। वो पूजा पाठ, शेयरिंग वाली, वो आप बहुत प्योर हार्ट के हो, आप बहुत प्योर हार्ट के हो। वो क्या है, कल छल कपट। तो जब आप लोग मिलते हैं, करते हैं, तो उनके जैसी बातें आप नहीं करते हो, उनके जैसी बातें नहीं करोगे। आप उनकी सुन लोगे, हाँ में हाँ मिला दोगे, उठ के चले जाओगे। तो उनके साथ जो कंपनी है ना, मतलब नहीं करते हैं आप। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो लोग ऐसे हैं, आपके साथ भी कर रहे हैं तो आप कैसे करेंगे। तो ये चीज़ें जो हैं उनको बहुत शेयरिंग नेचर, देना, गिविंग नेचर आपका है, उनको बहुत हेटिंग होती है। और उनको ज़्यादा गुस्सा कब आता है? जब वो कंप्रोमाइज़ करने के लिए आपके साथ हाथ मिलाते हैं और आप अपना हाथ नहीं देते हैं।
ये मुझे वाइब्रेशन आ रहा है कि आप उनका अपना हाथ देना चाहते हैं, आप नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि जब उनका हाथ पकड़ेंगे तो आपका ये हाल करेंगे, कहाँ उछाल के फेंक देंगे, कहाँ मुसीबत में डाल देंगे। और सामने वाला कि आओ हम हाथ देते हैं और फिर हाथ ना दें तो क्या हाल होगा। टोटलिटी देख रहे हैं आप। तो हाँ, आपको इसीलिए उनका सहयोग, उनका विचार, उनकी चीज़ें, क्योंकि आपको पता है कि ये जो सामने से है ना वो पीछे से नहीं है। पीछे से बियॉन्ड इल्यूजन आपको सब कुछ पता है कि पीछे से इनका बहुत कुछ चल रहा होता है। ये चीज़ आपको पता चल जाता है। तो बस वो जानने के लिए आते हैं आपके पास में कि आप उनके बारे में कितना जानते हो, क्या जानते हो। उनको लगता है बहुत कुछ आप उनके बारे में नहीं जानते हो, हिडन है, लेकिन आप दिखाते हो कि तुम्हारे बारे में हम सब कुछ जानते हैं या कुछ भी। तो उनको वो जानना चाहते हैं, क्यूरियोसिटी होती है कि आप उनके बारे में कितना जानते हो, कहाँ तक जानते हो। हैं जो जानते हो क्या सही जानते हो? उनको ये भी लगता है कि क्या आप सब कुछ जानते हो उनके बारे में। वो जितने गंदे लोग हैं, क्या आप उनके बारे में सब कुछ जानते हो? उनको थोड़ा सा इस चीज़ का भी एक डर, एक फियर। और देखो टावर, जो आपके ऊपर जो काली क्रियाएं, तंत्रा मंत्रा जो सेंड कर रहे हैं, जो मुसीबत क्रिएट कर रहे हैं, क्या आप उनके बारे में भी जानते हो? ऐसा उनको लगता है। वैसे उनके दिमाग में हमेशा चलते रहता है। एक्सपीरियंसिंग किए हैं, आप भी सीख रहे हो, तो उनके दिमाग में वो चीज़ें जो है ना चलता रहता है। तो क्या आप इसके बारे में जानते हो? ये जो चीज़ उन्होंने हिडन रखा है, ये जो चीज़ हिडन रखा है, इसको यहाँ लेंगे हम, क्योंकि इसके बिना कार्ड नहीं पूरा होगा। तो ये जो चीज़ आपके हेटर्स के जो हिडन है, तो क्या आप इनके बारे में जानते हो? ये हिडन चीज़ों के बारे में, इमेज के जानते हो, जो आपके दिमाग में चलता रहता है, कितना जानते हो? वो जानने की कोशिश करते हैं कि कितना जानते हो आप उनके बारे में, कितना। तो आपके पास आते हैं और आपको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, क्योंकि आप जो शेयरिंग वाला नेचर है ना, इससे आपके ज़िंदगी में बहुत अबंडेंस आ रहा है, बहुत ज़्यादा अबंडेंस आ रहा है। और आप अंदर से ही बहुत ज़्यादा जो है अवेयरनेस आ रहा है। आप अंदर से ही कोई चीज़ें अगर इन्होंने आपके ऊपर डाला था, किसी भी तरह का तंत्रा मंत्रा, जादू टोना, कुछ भी, तो ईश्वर की भक्ति से, शक्ति से आपके अंदर से एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। एक वो चीज़ें, वो दुख, दर्द, कष्ट, मुसीबत से आप अवेयर हो गए हैं, आप जागरूक हो गए हैं, जागृति आ गई है आपके अंदर में। तो अबेंडेंस, जब जागृति आ गई तो जो चीज़ जितना भी रहता है ना, उसी में इंसान खुश रहता है। जब तक जागृति नहीं आई है ना, तो जो चीज़ अपने पास है उसका लोग सुख नहीं भोगेंगे, जो दूसरे के पास है ना, वो चीज़ मेरे पास कब होगा, ये वाला मतलब कंपटीशन में रहते हैं। लेकिन जब अवेयरनेस हो जाता है, जब आप सही मायने में अंदर से जाग जाते हैं, सही मायने में आप अंदर से पहचान जाते हैं, तो लगता है ये क्या है यार, एक सोना का टुकड़ा ही तो है, ये क्या है यार। चाहे उसमें एक कागज़ का टुकड़ा है, उसमें अमाउंट डाला हुआ है। तो जब आपकी चाहत भौतिक वाली नहीं रहेगी ना, तो उतनी चाहत नहीं रहती है। ठीक है, अब आप ऐसे हैं कि कभी भी कहीं भी आप सेलिब्रेशन कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ का आपको उतना ज़्यादा बिल्कुल भी आपको नहीं लगता है, क्योंकि कार्मा जैसे चीज़ ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया है। ये कार्मा का जो चीज़, जो फेज आप जा रहे हैं ना, आप बहुत कुछ सीख गए हैं। तो जो बहुत कुछ सीख गए हैं, तो सीखने के बाद आप फ्लेक्सिबल हो गए हैं, शेयरिंग नेचर आ गया है, क्योंकि आप दूसरे का दुख, दर्द, कष्ट समझ रहे हैं। तो उनको डर है कि ये जो टावर है, ये जो थंडर बोल्ट है, जो उन्होंने आपके जीवन में लेकर आए हैं, तो क्या आप उनके बारे में जानते हो? तो ये जानने के लिए वो आपके साथ कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं, आपके साथ हाथ मिलाना चाहते हैं। और आप कैसे वहाँ से निकले, किस तरह से उस मुसीबत से आप निकले हैं, उसको भी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। वो हो सकता है आपने बहुत सारा चीज़ उनको बताया है, बहुत सारा चीज़ आपने नहीं, आपका क्या हाल हुआ ये तो उन्होंने देखा, लेकिन आप क्या महसूस किए ये तो तब जानेंगे ना जब आप बताएंगे। तो आप कहाँ से उठे, कहाँ से गिरे, क्या क्या आपके साथ हुआ, वो उनको पता है, लेकिन क्या महसूस किए आप, क्या किए, उसको वो एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं। उसको वो चाह रहे हैं कि आप अपनी एक्सपीरियंस को उनके साथ में शेयर करें, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब ये थंडरबोल्ट अभी जा रहा है कि नहीं जा रहा है, देखेंगे। ये जो मुसीबत है, जो टावर है, टावर का ही कार्ड है, जो आपके लाइफ में जो क्रिएट किए थे, क्या वो क्या है, आपका भी देखेंगे और उनका भी देखेंगे। तो ये हो गया। अब देख लेते हैं टैरो से कि क्या है, टैरो से भी देख लेते हैं थोड़ा। तो क्या उनको क्या लगता है, ये जो थंडर बोल्ट जानते हैं नहीं जानते हैं, इसके बारे में जब वो सोचते हैं तो उनको क्या महसूस होता है,
क्या महसूस होता है उनको, क्या महसूस होता है उनको? उनको ये महसूस होता है कि जो आप उनसे प्यार करते हो, जो आप उनको बहुत ज़्यादा शेयरिंग केयरिंग जो है वो खो जाएगा, उनका चला जाएगा। एकदम थंडरबोल्ट के नीचे आया 2 ऑफ कप्स, तो वो चला जाएगा, वो चला जाएगा। नाइट ऑफ कप्स, और जो आपसे मिल रहा है वो उनको नहीं मिलेगा। जो इमोशन आपने उनको दिया है, जो लुटाया है, जो आपका ऐसी की तैसी करते रहे, फिर भी आप उनके पास जो गए हैं, इन फ्यूचर आप उनके पास नहीं जाने वाले हैं, बिल्कुल नहीं जाने वाले, आप कटने वाले हैं। तो इस डर में तो वो आ गए हैं। ये तो डर उनको लग रहा है कि आप अगर जान गए हैं तो आप निकल लोगे, आप इस चीज़ से निकल लोगे। और ये सोच के 5 ऑफ कप्स बहुत बहुत मायूस, बियॉन्ड इल्यूजन उनके पीछे में हमेशा वो चलता रहता है। जो उन्होंने आपके लाइफ में घिचपिच की है, मुसीबतें लाई हैं, टावर लाए हैं, और अननेसेसरी प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी बनाए हैं, अननेसेसरी जो भड़ास निकाले हैं, इसके कारण से वो जो है बहुत अपने आप को कूल काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कर नहीं कर पाते हैं। 5 ऑफ कप्स, उनकी दुनिया लूट जाती है जब वो देखते हैं तो अरे बाप रे। और अब उनका जो है ना, ये जो इल्यूजन था कि आप बुरे हैं, ऐसे हैं, बेवजह का आपके बारे में जो एक धारणा बना के रखे थे कि आप अपने आप को बहुत अच्छा दिखाते हो बट अंदर से नहीं हो। आप पता नहीं क्यों शो करते हो कि आप उनके जैसे नहीं हो। ऐसा हो सकता है क्या कि आप जैसा व्यक्ति, मतलब इस तरह का नेचर रखने वाला ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है उनको ना मिला हो, ना देखे हो। इस वजह से भी चिढ़ मचती रही होगी। तो वो जो है, वो जो उनका इल्यूजन जो है, अब वो उनका इल्यूजन उन्हीं के ऊपर भारी पड़ रही है। जो आपके लिए एक अननेसेसरी उन्होंने एक वो बना लिया था, मतलब क्या बोलते हैं, एक धारणा बना ली थी कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। आप जो दिखाते हो सब ढोंग है, ये शेयरिंग, पूजा पाठ, अच्छा बनना, ये सब आपका नाटक है, ड्रामा है, आप क्रिएट कर रहे हो ये। चूँकि वैसे क्रिएटर होंगे, दिखाते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, सामने कुछ और है, पीछे कुछ और है। तो वो जो चीज़ें थे वो वैसा, वो मतलब उनको लगता था कि मतलब हाउ कैन इट पॉसिबल कि इस तरह के भी व्यक्ति हो सकते हैं। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि भगवान जैसा व्यक्ति, या इस तरह की इंसानियत, या इस तरह का चीज़ें कि कोई आपको गालियाँ दे, कुछ करे, आप मुस्कुरा कर चले जाओ, आप थोड़ी देर बाद आके उससे पूछ लो क्या चाहिए, क्या है, ये है, वो है। ऐसे तो कोई खून के रिश्ते भी उतना आजकल नहीं कर रहा, फिर आप क्यों कर रहे हो, तो इसलिए भी थोड़ा परेशान रहते थे। और आपके तरफ आपके प्यार के तरफ, आपके इमोशन के तरफ उनका कुछ ज़्यादा ही झुकाव रहता था। तो अभी देखेंगे, ऐसे कार्ड आ रहे हैं, थोड़ा और सफल कर लेती हूँ। तो पहले अपने व्यूवर्स के लिए भी देखेंगे और आपके उनके लिए भी देखेंगे। तो आपके साथ जब कंप्रोमाइज़ आप करना चाहते हैं, जब वो लोग कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं और मेरे व्यूवर्स जब कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, तब उनका क्या रिएक्शन होता है बताइए। तब उनका रिएक्शन क्या होता है जब वो लोग करते हैं, जब वो कंप्रोमाइज़ करने के लिए आते हैं और जब आप कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, तब जो उनका ऐसा लगता है ना, गुस्सा जो उनका होता है, एकदम से आए, एकदम तिलमिला के मतलब मेरे को तो ऐसा इसमें से एनर्जी आ रही है ना, क्या ही बोले। तो जो इमोशन, उनके इमोशन को जब आप ना भूल देते हैं, उनके कंप्रोमाइज़ को जब आप ठुकरा देते हैं, तो आपके पावर को उल्टा करने के लिए, जो भी आपका पावर है उसको उल्टा करने के लिए, आपका पावर, पोस्ट, पोजीशन, जो भी चीज़ें आपके पास है वो सब छीन लेना चाहते हैं, सब, जिससे आपकी सोसाइटी में बदनामी हो, बेइज्जती हो, दुर्गति हो। दुर्गति शब्द आ रहा है, दुर्गति यानी कि बहुत ही बुरा गति है ना। तो दुर्गति हो आपका, ऐसा आ रहा है कि मतलब लोग, तो इसके नीचे ही आया है टावर और 2 ऑफ कप्स, दुर्गति, तो ये तो राइट ही है। टावर के नीचे तो कुछ अच्छा हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए। जब आप उनको हाथ नहीं दे रहे हो, जब आप उनसे मिल नहीं रहे हो, अगर आप अपने दुश्मन को जान गए हो और उनसे आप कट रहे हो, तो इस वक्त तो आपका सबसे बड़ा, मतलब सबसे बड़ा आपका दुश्मन अभी अब निकल के आ रहा है, अब निकल के आ रहा है। ये जो अंदर जो छुपी हुई चीज़ें हैं ना, ये एक धारणा जो बना के रखे थे, और उस वजह से उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और अब उन अपने ही जो धारणा बना के रखे थे आपके बारे में, 9 ऑफ सोर्ट्स, अब उसकी वजह से वो पछतावा, रिग्रेट, अब आपके हेटर्स भी रिग्रेट कर रहे हैं। अब आपके हेटर्स जो है, जो आपके दुश्मन हैं, आपको जो गलत समझें और गलत तरीके से वार किए, गलत जो टावर आपके लाइफ में लाए हैं और जो आपका शक्ति का कबाड़ा किए हैं या करना चाहे हैं, तो अब उनको बहुत पश्चाताप हो रहा है।
और कुछ लोगों का ऐसा लग रहा है कि आप हाथ नहीं मिलाते हैं तो एकदम तिल मिला के क्या करते हैं, 9 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में आ जाते हैं, सारा प्रोग्रामिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं और फिर वो आपके ऊपर अप्लाई करते हैं। ये सब किए हैं, लेकिन अब उनका वही स्ट्रेटजी, वही प्लानिंग, वही चीज़ें वर्क नहीं कर रहा है। पश्चाताप, रिग्रेट कि आपको इतना क्यों रुलाएं, क्या है। हो सकता है आप लोगों के कपल्स में बच्चे सबको अलग कर दिए हों, आपके जो हेटर्स हैं। 10 ऑफ कप्स, जो आपकी खुशियाँ मिलती है, सुख शांति मिलता है, आपका छीन लिए हों। आपका 9 ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा लगता है उन्होंने छीना हो, आपका कैरियर छीना हो, आपका कैरियर, 9 ऑफ पेंटिकल, आपका फ्रीडम छीना हो, आपका जो भी मतलब विजडम है ना, वो भी छीनना चाहते हैं। बताओ, ऐसे आपके हेटर्स हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बचाना है उनके बुरे नज़र से। अपने कपल्स को, अपने वाइफ, हस्बैंड, बच्चे जो भी हैं एक दूसरे के साथ में, आपके रिलेशनशिप में उनकी नज़र है, आपके कैरियर में उनकी नज़र है, आपके मान सम्मान और इन चीज़ों में नज़र है। शादी तो आपकी बहुत बुरी तरह से तोड़ना चाह रहे हैं, मैरिज बहुत बुरी तरह से तोड़ना चाह रहे हैं। तो देखेंगे हाँ कि कौन से लोग हैं जैसे आप लोग बोलते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि हमारे व्यूवर्स को इस वक्त में क्या करना चाहिए। अरे बाप रे, लवर ही आ गया, देख लो। तो कोई पुराना लवर जिससे या तो शादी नहीं हुई होगी, इसको क्लेरिफाई करते हैं। किस टाइप का लवर है प्लीज़ बताइए। प्रेजेंट में लवर है या प्रेजेंट में लवर है या, अरे बाप रे। तो आप उन्हें उनको ना बोलने हो या ना बोलते हो, तो जैसे ना बोलते हो कंप्रोमाइज के लिए, उनके प्यार के लिए, तो बंदा या बंदी तो गाइज बहुत सोच समझ के ना किसी को भी ना बोला करें, क्योंकि जब ना बोलते हैं ना तो अगले का जो अंदर का शैतान होता है ना, वो जाग जाता है और फिर शुरू होती है हेटिंग वाली कहानी। अच्छी एनर्जी पता नहीं क्यों फील नहीं हो रही है मेरे को। तो इस वक्त आप परेशान मत होए, क्योंकि बनाने वाले से, बिगाड़ने वाले से बनाने वाला ज़्यादा बड़ा होता है। उनका जो मैजिशियन है, उनका जो पावर है, वो उल्टा हो चुका है। बिल्कुल तंग, परेशान मत होइए आप लोग, एकदम परेशान मत होइए। बोलते हैं ना, जो लगाता है वो काटता है। तो अब जब उनकी एनर्जी ने आपको तंग नहीं करने वाली है, तो आपको ऐसे भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि उनकी ताकत अब ख़त्म हो रही है। दी टावर, तो चीज़ें जो है रिटर्न जा रही हैं उनके पास। लो, आ गया टावर लवर्स के। तो जो भी उनका जो घमंड था, अहंकार था, अब उनके घमंड में, अहंकार में, वो लवर्स जो होते हैं ना, वो भूल जाते हैं कि अगर मान लो आपके साथ रह रहे हैं, आप उनके ना को बोलने से आपकी ज़िंदगी में आग लगा रहे हैं। तो आग लगा रहे हैं तो क्या हुआ, लवर्स है तो दोनों के प्यार में आग लगेगी ना, सिर्फ एक के तो लगेगी नहीं। तो अभी आपकी ज़िंदगी में प्यार में आग लगाते लगाते उनकी खुद की ज़िंदगी में, उनके घमंड में, उनके अहंकार में बहुत ही ज़्यादा मतलब आ गया है, थम गए हैं। एहसास हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है और उनको ये रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने क्या मिस्टेक किया है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उनको ये रियलाइज हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा मतलब उनके पास जो भी चीज़ें थी, जो अहंकार था, जो घमंड था, वो जाता हुआ नज़र ही आ रहा है। और क्या बोले, ओ गॉड। 5 ऑफ सॉर्ट्स, तो जो आपको धोखा दिए थे रिटर्न हो गया। तो बोलती हूँ ना मैं कि धोखा बहुत वफादार होता है, अपना मालिक का घर दरवाज़ा कभी नहीं भूलता है। तो धोखा वापस उस मैजिशियन के पास चला गया है, इसीलिए तो रिग्रेट हो रहा था। उनको पता चल गया था, तो उसी मैजिशियन के पास जो ब्लैक मैजिक करते थे, काला जादू, तंत्रा मंत्रा करते थे, वो अब उनके उनके ऊपर ही वो चीज़ चला गया है। उनके अपनों के साथ हो सकता है उनको धोखा मिल रहा हो, उनके अपनों ने ही उनको सताना शुरू कर दिया हो, रुलाना शुरू कर दिया हो, तड़पाना शुरू कर दिया है। तो इस वक्त उनका बहुत ही बहुत ही बहुत ही बुरा हाल है। अब जाने दीजिए, अब आप निकल कर आइए इन चीज़ों से और अपने बारे में सोचिए
यहीं से कहीं से ले लेती हूँ मैं, क्या बोलूँ, बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ। तो जो भी है आप अपने अपने बारे में सोचिए तो बहुत अच्छा आ गया। आप ऐसे भी स्टारडम वाले स्टार हैं तो फिर आपको सोचना क्या है। आप निकल के, आपका जो शेयरिंग नेचर है ना, आपको स्टार के तक ले जाएगा। अगर है तो अच्छी बात है, जाने जा रहे हैं, पहचाने जा रहे हैं तो अच्छी बात है। नहीं जान रहे हैं, नहीं पहचान रहे हैं तो प्लीज़ उनको पहचानिए। और शेयरिंग वाला नेचर जो है उसको आप प्लीज़ बना के रखिएगा, प्लीज़ बना के रखिएगा। अगर कोई भी थर्ड पर्सन, कोई भी आपको कुछ भी तरह का चीज़ें इस तरह से, आप उनको बताइए मत। जो भी कंप्रोमाइज़ करने आ रहे हैं, जो भी उनको अपनी प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी मत बताइए, क्योंकि आप उनको बताएंगे तो वो किसी और को बताएंगे, है ना, वो किसी और से मिले हुए हैं, तो वो फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। लाइफ में आगे आगे जाने वाले में आपका प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो प्लीज़ आप अगर ऐसा करते हैं, नहीं बताते हैं, तो आपके लाइफ में क्या आ रही है, खुशी आ रही है, 3 ऑफ कप्स। आगे आगे आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं अपने अचीवमेंट को। जो भी काम कर रहे हैं, आपका काम जाना जा रहा है, पहचाना जा रहा है, और आगे आगे और जाना जाएगा, पहचाना जाएगा। आप एक स्टार की तरह निकल के आएंगे। आपका काम के द्वारा आप जाने जाओगे, आपका नाम होगा भविष्य में। एक दिन लोग जहाँ भी रहेंगे, जिस भी जगह पे आप काम करेंगे, यहाँ पे ज़्यादा मतलब ये चीज़ आ रहा है, जैसे सोशल मीडिया हुआ, कहीं हो गया, ये वहाँ का आपको पहचान दिलाने की पूरी कोशिश करेगा जो लोग हैं। और अगर वहाँ नहीं है तो एक दिन आपका काम के ज़रिए आप ज़रूर कहीं ऐसे जगह में जाने जाएंगे, पहचाने जाएंगे, कोई अवार्ड, कोई ये, और वो आप उसको मतलब ये भी करते आ रहे हैं, क्या कहते हैं, सेलिब्रेशन भी होगा आपका लाइफ में। तो इस एनर्जी को क्लेम करें, इसको जाने दीजिए, ठीक है, ये एनर्जी को जाने दीजिए। क्योंकि ये ना ऐसे ही करते रहेंगे, देखो ऐसे ही करते रहेंगे, बोल रहे हैं तो ऐसे ही करते रहेंगे। अब ये जा रहे हैं तो इनको जाने दीजिए। 5 ऑफ सोर्ड्स, इनको इतना बड़ा झटका मिला है, इतना बड़ा धोखा मिला है कि अब खुद ही आपकी लाइफ से निकल के ये लोग जा रहे हैं, जो भी हैं। तो आप जाने दीजिए उनको, ठीक है। अब आपको अपनी ज़्यादा एनर्जी इनमें आपको जाया नहीं करना है। देखो ये का उनको जाया नहीं करना है। तो अब क्या करना है आपको कि अपने बारे में सोचिए, अपने बारे में पहचानिए, अपने इसको किधर रखो, ये जगह की कमी पड़ जाती है। अभी आ जाते हैं नाम के बारे में, पूछ रहे थे ना आप, नाम नाम नाम। तो सबसे पहला तो आ जाता है आपका, क्या क्या है, क्या क्या है, का, क्यू, ये आ रहा है, और आ रहा है ओ, अ, है ना, और आ रहा है न, एन, और आ रहा है एफ, फ, ए, अ, वाई, व, यू, है ना, इस तरह के चीज़ें आ रहे हैं। आर, र, स, एस, डी, द, इस तरह के हैं। ऑलमोस्ट इतना ही अभी तो नज़र आ रहा है, बहुत लेट हो जाता है, इसीलिए इसको लेना पसंद नहीं करते। तो ये आपके जो एनिमीज, हेटर्स के अल्फ़ाबेट हैं, राइट, ये उनके अल्फ़ाबेट है। ये गाइस थोड़ा मेरे को बनाते बनाते मेरी वीडियो बंद हो गई थी, सब बिखर गई, फिर से मुझे मेहनत करना पड़ रहा है। तो अब इससे बता देती हूँ कि आपके जो हेटर्स हैं, इससे भी आप पहचान सकते हैं, आपके हेटर्स को आप इससे भी पहचान सकते हैं।
रोमांटिक, आपके हेटर जो है रोमांटिक लवर आया है, तो ऑफकोर्स रोमांटिक। और बताइए हेटर्स की पहचान बताइए। रेड हेयर, उनके बाल लाल होंगे, रेड हेयर उनके बाल लाल होंगे। सिंगल पेरेंट, सिंगल बच्चे के ये होंगे। वेल्दी पर्सन, तो धनी व्यक्ति होंगे, पैसे का घमंड होगा, अहंकार होगा। और वर्क फ्रॉम होम, तो घर से काम करते होंगे बहुत ज़्यादा, वर्क फ्रॉम होम घर से काम कर सकते हैं। ये वहाँ तो आया ही था, यहाँ भी आ गया वर्गो, वहाँ भी आया था ना वर्गो का, तो यहाँ भी आ गया है। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखते हैं, चीज़ों को सजा के रखना पसंद करते हैं, चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा वेल मेंटेन, चीज़ों को सलीके से लगाना उनका आदत है। सेल्फ केयरिंग बहुत ज़्यादा, रोज़ सुबह में देखना, योगा एक्सरसाइज करेंगे, अपने बारे में सबसे ज़्यादा सोचना, अपने एक्सरसाइज को कभी गिव अप नहीं करेंगे, योगा वगैरह करते हैं तो उसको कभी भी गिव अप नहीं करेंगे, क्योंकि और सिंगल मतलब होंगे, एक ही बच्चे के पेरेंट्स होंगे। और वेल्दी, तो वेल्दी मैन है तो ऑफकोर्स पैसा होगा उनके पास, अच्छा खासा मनी होगा। एंड चाइल्डहुड फ्रेंड्स, तो कोई बचपन के दोस्त भी हो सकते हैं, बचपन के दोस्त भी आपके हो सकते हैं। और बताइए स्कॉर्पियो, तो वृश्चिक राशि है, वर्गो वृश्चिक। स्ट्रेसफुल, हमेशा टेंशन में रहते हैं, इसीलिए दूसरे को भी टेंशन देते हैं, राइट। इसीलिए दूसरे को भी टेंशन देते हैं, तो ये बड़ा आता है। फेस्टिवल लवर, जो किसी भी पार्टी शार्टी में जाने के लिए पहले से बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं, या तो बहन, हाँ। और ये भी आ रहा है कि बर्ड लवर, पक्षी को प्यार करते हैं या घर में रखे होंगे। लॉन्ग हेयर, चलो आप निकल के आ रहे हो, आ जाओ। इंजीनियर, तो पेशे से इंजीनियर हो सकते हैं, तभी बीच से निकल के आ रहे हैं। इंजीनियर रहे होंगे, लैपटॉप वगैरह ज़्यादा कैरी करते होंगे, है ना। और एक आधी ले लेंगे बस। टाउन पर्सन, शहर में रहते हैं। और नेचर लवर, तो ज़रूर पेड़ पे कहीं पे जाके हो सकता है गले लग के रोते हों, और अपने आप को बोलते होंगे हील कर दो, माफ़ कर दो, वहाँ पे जाके निकालते होंगे बड़ा जो आपके ऊपर निकाल रहे हैं। तो नहीं भी होंगे तो और आप आ जाइए भाई, कौन है। टी लवर, चाय ज़्यादा पीते होंगे, आप भी आ रहे हो, आ जाओ आ जाओ। तो होली, ऐसा लग रहा है कि हमेशा अपने साथ जो ना अपने धर्म के बुक रखते हैं, ये जो भी व्यक्ति हैं ये रिलीजियस पर्सन है, धार्मिक पर्सन है, अपने साथ अपने धर्म का कोई भी चीज़ रख सकते हैं, या अपने डीपी में धर्म का कोई चीज़ लगा सकते हैं, दिखाते हो धार्मिक हो, उनके आड़ में सब, क्योंकि आपको सताएंगे तो भाई किसी का तो आड़ लेंगे, तो उनका डीपी में हो सकता है भगवान का फ़ोटो, उनके धर्म अपने धर्म के हिसाब से लगाते हो, क्या कोई ऐसा मतलब होली मतलब बाइबल यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई भी चीज़ जैसे गीता हो, किसी भी चीज़ का कोई भी चीज़ हो, या मतलब जैसे होता है ना डीपी भगवान को लगा लिए, कहीं गए तो लगा लिए, वो मतलब डीपी वगैरह में, या अब इस तरह का कोई फ़ोटो कैरी करते हो, कोई चीज़ें मतलब अपने धर्म से हमेशा उनके पास रहता हो। रिलीजियस का मतलब दिखाते हैं, अगर रिलीजियस पर्सन है तो ये काम नहीं करना चाहिए। और नॉन वेजिटेबल, तो नॉन वेजिटेरियन, तो वो नॉन वेज ज़्यादा खाते हैं। अरे भाई गेमर, तो गेमलिंग करने वाली आदत है, तभी तो गेमर गेम ज़्यादा खेलते हैं। आर्टिस्ट हो सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं। इंजीनियर है तो किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर इंजीनियर में हो, या कुछ ऐसा बनाना, या फिर आपका ये होता है ना, क्या बोलते हैं, मकान वगैरह का डिज़ाइन बनाना, नक्शा बनाना, मतलब कुछ आर्ट से रिलेटेड वो कर सकते हैं, है ना। कुछ ऐसा जगह में कर सकते हैं। तो ये है आपके हेटर्स की पहचान। अब इससे क्या करना है, जानना है, पहचानना है, उनके लिए नहीं,
खुद के लिए सतर्क रहना है, अलर्ट रहना है, चीज़ों को छुपा के रखना है, ज़्यादा आपको दिखाना नहीं है। और आपकी जो एनर्जी है शेयरिंग वाली, स्टार वाली, इसको लेके चलना है। 3 ऑफ कप्स का जो एनर्जी आएगी उसको आप उसके साथ चलिए। और ये चीज़ें अपना जो भी चीज़ें हैं किसी के साथ शेयर नहीं करना है, कंप्रोमाइज़ करें, दोस्ती करें, कुछ भी करें, किस हिसाब से ना बोलना है आप लोग देख सकते हैं। और थैंक यू, बहुत अच्छी एनर्जी निकल कर आई है। ज़रूर अच्छी एनर्जी को क्लेम कर लिया करें और ख़ुद का ख्याल रखें। और कार्मा है, सोच समझ के काम किया करें, ठीक है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी एंड थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।